ओके, तो हम शुरू करते हैं। आज का काम कल हमने ये टूल करना था। अभी ब्लर शार्पन स्पंज इधर से शुरू करना था। मैं कोई भी पिक्चर इधर ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। देख दिस एंड इसको मैं कॉपी करके रेस्टराइज कर लिया। और अब मैं इसको करने लगा हूँ ब्लर। ब्लर टूल तो सिंपल होता है, जो ब्लर कर देता है। ये देखें, ब्लर हो गया। लेकिन इसका एक नुकसान है कि जब आप बहुत अल्ट्रा एच डी इमेज पे काम कर रहे होंगे तो ये ब्लर काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी इमेज को मैं इसकी रियल फॉर्म में इधर ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। ये रियल फॉर्म में ही थी। कोई अल्ट्रा एच डी इमेज में देख लूँ, एक मिनट। काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेज होना तो इसका। ये शायद इसकी रेजोल्यूशन नहीं, इसकी रेजोल्यूशन तो मेरे पीछे जितनी है, फिर भी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना वो काम नहीं करेगा जो ब्लर का फीचर है। ये देखें, इसे चाहिए था इसे ब्लर करता, मैं ब्लर कर भी रहा हूँ, लेकिन वो उतना ब्लर नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। मतलब हम चाह रहे हैं कि नजर ही ना इतना ज्यादा ब्लर करे। तो ब्लर इस तरह नहीं यूज करते। मतलब अगर आपको किसी हाई डेफिनेशन इमेज पे ब्लर यूज करना है, ये टूल उधर काम नहीं आएगा। उधर फिर आपको इसके ऊपर एक मतलब एक और लेयर बनानी पड़ेगी इसी की। और मैं इसकी एक और लेयर बना लेता हूँ इसके ऊपर, और एक और लेयर बना के, और अब मैं इस लेयर पे लगा लेता हूँ फिल्टर। ब्लर में आ जाता हूँ, गैसियन ब्लर, और ये विंडो मेरे पास ओपन हो जाएगी। और जब विंडो ओपन होगी तो इधर से मैं अपने ब्लर की सेटिंग कर सकता हूँ कि कितने रेडियस का ब्लर आए। सपोज मैं चाह रहा हूँ इतना ब्लर आए। और अब मैं चाह रहा हूँ कि जो फेस है वो मतलब सही नज़र नहीं आ रहा, फेस नज़र आना शुरू हो जाए। उसका एक तरीका तो यह है कि मैं इस पे मास्क ले लूँ, और मास्क सेलेक्ट करके इधर से मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। और जिधर जिधर मैं ब्रश यूज़ करूँगा, ब्रश में सिंपल ले लेता हूँ। जिधर जिधर मैं ब्रश यूज़ करूँगा उधर उधर जो है ना, ये अपना इफेक्ट ख़त्म कर देगी। ये मास्किंग में आता है। ये मैं मतलब आपको कहते हैं तो भी सिखा देता हूँ, कहते हैं तो नेक्स्ट किसी दिन एक दिन सेशन रख लेंगे। जब ये सारी चीज़ें करेंगे ना तब ये सिखा देंगे। अभी हम इधर हैं तो फिलहाल हल्का सा आपको बस ना हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह होता है ब्लर का अगर यूज़ करना हो तो। और इसके अलावा जब शार्प करते हैं इमेज को तो मैं इसी इमेज पे आ जाता हूँ तो हमने ब्लर में ही की थी। शार्प करते हैं तो इसमें हमारे पास डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा शार्प करें तो लगता है कि थोड़ा एच डी इमेज है, लेकिन जब हम शार्प काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जैसे मैं इधर क्लिक की जा रहा हूँ की जा रहा हूँ, तो वो डॉट्स आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम ये शार्पनेस यूज़ करते हैं तो ये इसमें पिक्चर पे ग्रेन्स ऐड कर देते हैं, ब्रिक ब्रिक डॉट ऐड कर देता है, जिसकी वजह हमें लगता है कि ये एच डी इमेज है, ब्लरी नहीं है, लेकिन वो शार्प की हुई इमेज होती है। और इसके अलावा जो इसमें थर्ड टूल है वो है स्मच टूल। स्मच टूल ऐसे समझ लें जैसे कोई पेंटिंग है और आप ऊपर फिंगर से मतलब कलर्स को ना खराब कर रहे हैं या अनबैलेंस। फॉर एग्जांपल मैं इधर आ गया हूँ, ये देखें, अगर मैं इसकी शार्पनेस ज़्यादा कर लूँ 67 कर ली, ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे उस जगह पेंट था और पेंट अंदर को चला गया। तो ये स्मच टूल का काम होता है। कहीं पे अगर आपको बैलेंस ना ना हो रहा हो दो इमेज का आपस में,
तो आप उधर ये स्मच टूल कर सकते हैं यूज। तो ये एज अ ब्लरी टाइप कर देता है ना, तो वो फर्क नहीं पता चलता कि दो इमेज जोड़े हुए हैं या सिर्फ एक ही इमेज है। और इसके अलावा इसको मैं रेस्टराइज ही रहने देता हूँ। और ये तीनों टूल्स हो चुके हैं। इधर आ जाते हैं डॉच टूल, बर्न टूल, स्पॉन्ग टूल। और ये मैं किसी और इमेज पे यूज करके दिखा देता हूँ। इस पे भी यूज हो जाएगा और किसी और पे भी। ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए मैं कोई और इमेज यूज कर लेता हूँ। ये होता है फेस को जब हमने वाइट करना हो ना, तब ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वूमेन, जूम कर लेता हूँ। इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि आपको फर्क पता चल सके। सिलेक्शन ले लेता हूँ थोड़ी सी उनके फेस की, ताकि हम फेस को जो है थोड़ा सा वाइट कर सकें। इधर से मैं डॉच टूल ले लिया। डॉच टूल जो है वो यूज होता है तो वाइट करने के लिए। कर लेता हूँ इसको clean करके। और ये देखें उसने वाइट कर दिया। अब ये आप नेक में और फेस में फर्क देख सकते हैं ना। और मैं आपको पहली लेयर भी दिखा देता हूँ। ये पहली लेयर थी, ये नई लेयर है। और फेस देख रहे हैं आप, ब्राइट हो चुका है। हम कोई भी एक पोर्शन भी ब्राइट कर सकते हैं, हम पूरा फेस भी ब्राइट, पूरी पिक्चर भी ब्राइट कर सकते हैं। जैसे मैं विदाउट सिलेक्शन अगर वही ब्रश यूज करता हूँ, तो वो ब्रश जिस जिस जगह यूज करूंगा मैं डोज का, तो वो उधर से वाइट करता जाएगा। ये देखें नेक वाइट हो रही। और सिलेक्शन इस वजह ली थी ताकि हेयर्स वाइट ना हो, क्योंकि जब मैं हेयर्स पे यूज कर रहा हूँ तो हेयर्स भी देखें वाइट होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो प्रोमिनेंट हो रहे हैं। ये देखें हेयर्स पे भी ये इफेक्ट आ रहा है। इस वजह हम सिलेक्शन सिर्फ स्किन के ले लेते हैं ताकि स्किन ही वाइट हो और ये बाकी मतलब ना हो हेयर्स वगैरह। और इसी तरह सपोज मुझे हेयर्स को डार्क करने, तो मैं इधर से ले लेता हूँ बर्न टूल और साइज कर लेता हूँ थोड़ा। और अभी देख लें आप, सेम है बिल्कुल। मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा ताकि हम सिर्फ हेयर्स पे फोकस कर सकें। ये देखें अभी दोनों लेयर सेम है। और इधर से मैं बर्न टूल किया। बर्न टूल होता है डार्क करने के लिए, ये ब्लैकनेस ले आते हैं। अब ये फर्क चेक करें हेयर्स में, पहले इस तरह थे अब इस तरह। तो कौन से छिलाक रहे हैं मतलब आप खुद ही देख सकते हैं। जो एरिया हमें डार्क करना होता है हम डार्क कर लेते हैं। और ये आप देखें अब आपको फर्क पता चल रहा होगा। और बर्न टूल तक समझ आ गया। चलें एक और टूल कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ लूंगा। मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। स्पॉन्ग टूल होता है लाइक हम वो जो मतलब छोटे होते स्कूल्स में जो ब्लैक बोर्ड होते थे, जैसे उनके ऊपर स्पॉन्ग या फोम यूज करते थे, सेम इसी तरह होता है। कलर्स को उड़ा देता है। जो है ना इनकी सेचुरेशन कम कर देता है, कलर्स की लेस सेचुरेट कर देता है। बहुत कम टूल यूज होता है, बल्कि यूज ही नहीं होता। हम दूसरे तरीकों से सेचुरेशन कम करते हैं। ये सिर्फ क्योंकि इनके साथ आ गया तो मैं सोचा बता दूं। ये देखें कलर उड़ाना शुरू कर दिए। सैचुरेशन होता है कि कितने ब्लैक एंड व्हाइट से कितने कलर की तरफ जा रहा है, उसको सैचुरेशन कहते हैं। जितना ज्यादा सैचुरेट होगा उतने ज्यादा जो है कलर्स आपके पास ब्राइट होंगे, तेज होंगे। और जितना कम सैचुरेट होगा उतने आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में कलर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक समझ आ गई है। हमने अभी तीन ये टूल पढ़े हैं, ब्लर, शार्पन, स्मज। और तीन ये पढ़े हैं, डॉज, बर्न और स्पॉन्ग टूल। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम आ जाते हैं पेन टूल पे। पेन टूल यूज किया जाता है, हम सिलेक्शन भी ले सकते हैं। मतलब सिलेक्शन के लिए बहुत कम यूज किया जाता है। पेन टूल लेना चाहें तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं इससे।
और उसके अलावा पेन टूल से आप कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं न्यू कैनवस ले लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। 1000 क्रॉस 1000 का कैनवस लिया, न्यू लेयर, एंड सिंपल पेन टूल इस तरह यूज होता है। अब पेन टूल से आप सर्कुलर चीजें भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको, मैं किसी शेप की सिलेक्शन ले रहा हूँ, शेप के ऊपर ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये देखें ये सर्कल में भी आ गया। हैंडल बन जाते हैं इसके ऊपर। और ये हैंडल बनते कैसे हैं, आपने सिंपल एक मतलब कोई भी डॉट लिया, जब दूसरा डॉट लेंगे आपने फिर उसको क्लिक को छोड़ना नहीं है, आपने लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, उसे ड्रैग करना है लेफ्ट राइट अप या डाउन, तो ये हैंडल बन जाएगा। अब जितना आप हैंडल को लेंथ में ज्यादा करेंगे ये उतना मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड हो जाएगा कर्व में, और जितना आप हैंडल छोटा करेंगे उतना ये मतलब एक लाइन में होता जाएगा ना, सीधा होता जाएगा। तो इस तरह ये पेन टूल यूज होता है। आप इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और लोगोस वगैरह भी चाहें तो, मतलब ये उसके अंदर भी होता है इलुस्ट्रेटर में भी, तो उधर आप लोगोस वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास फ्री फॉर्म पेन टूल आता है। और फ्री फॉर्म पेन टूल इसी तरह के, मैं मतलब कुछ ड्रैग करके इसी तरह हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो ड्रॉ हो गया। अब फ्री फॉर्म दो तरह से यूज होता है। ले लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ, इसमें जूम कर। अब फ्री फॉर्म हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो इस तरह जिस तरह नॉर्मल हम मतलब करते जा रहे हैं, तो वो जिधर से मैं माउस लेके जा रहा हूँ उधर से सिलेक्शन होती जा रही है, ये मैंने फ्री फॉर्म यूज कर लिया। एक है कि मैं इसका मैग्नेटिक ऑन कर दूं। मैग्नेटिक का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और ट्राई करेगा कि जो हमारा मतलब शेप या पाथ ड्रॉ हो रहा है वो उसके मुताबिक हो, बैकग्राउंड पे जो शेप है। तो ये देखें वो खुद ही मैग्नेटिक से, हालांकि मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ लेकिन वो मैग्नेटिक की वजह सिर्फ उसी पोर्शन में जुड़ रहा है। ये देखें, हालांकि ये मैं मतलब खुद नहीं किया, ये उसने खुद ही मैग्नेटिक से करता गया, मैं बस माउस ड्रैग करता गया था साइड पे। तो ये उसने मैग्नेटिक से कलर ऑटोमेटिकली सेंस किया बैग का, और उस कलर के मुताबिक ये कर रहा है, काम कर रहा है। और ये हमारा सिंपल मतलब दो तरह के पेन पढ़ लिए। अभी थर्ड वन है, इसके अंदर आता है कर्वेचर टूल। कर्वेचर होता ही जो है कर्व के लिए, मतलब डिफरेंट कर्व्स जो होते हैं शेप्स में, उनके लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका ऊपर पार्ट ड्रॉ करना है और ये ऑटोमेटिकली उसको कर्व ही करता जाएगा। ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, पेन टूल पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर इस पे मतलब हाथ सेट हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये कर्व में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो था एजेस में, हम उधर जो शेप ड्रॉ कर रहे थे वो एजेस में हो रही थी, ये कर्व्स में हो रही है। और हम इसमें कर्व को अप डाउन भी कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट कोई भी उठा के इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिलीट कर लूँ। मैं सिंपल, अगर मैं पहले वाला पेन टूल यूज करता तो इधर ट्राइंगल बनना था, लेकिन अभी क्योंकि मैं कर्वेचर टूल यूज कर रहा हूँ तो ये देखें सर्कुलर शेप बन गई है। और इसी तरह मैं इसमें आ जाता हूँ ऐड एंकर। एंकर में ये कि इसके अभी थ्री कॉर्नर्स है, मतलब थ्री डॉट्स को जोड़ के ये मैंने बनाया था। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इधर एक और डॉट ऐड कर दूँ, तो मैं ऐड एंकर से इधर ला के कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो उसने एक और कॉर्नर जो है वो ऐड कर दिया उसके अंदर। हैंडल्स उसी तरह काम करेंगे जैसे ब्रशेस में काम कर रहे थे, कि हम हैंडल्स को मतलब इधर उधर कर सकते हैं। और अगर हमने इसमें से कोई पॉइंट माइनस करने, तो हम उसी तरह जो है इसके नीचे टूल है डिलीट एंकर पॉइंट, तो हम डिलीट एंकर पॉइंट को किसी भी एंकर पॉइंट पर जाके क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और ये इतना ज्यादा इस तरह बाहर की तरफ है क्योंकि इसका हैंडल काफी बड़ा है। अगर मैं हैंडल छोटा कर देता हूँ तो ये देखें वो डिलीट हो गया था, ये ऊपर वाले की वजह इफेक्ट था। मैं चाह रहा हूँ ये भी डिलीट हो जाए, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये सिंगल लाइन रह गया, इसको भी डिलीट किया, तो सब खत्म हो गया। और कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसका नहीं मुझे इलम, और ये हमने करना भी नहीं, ये यूज नहीं होता कन्वर्ट पॉइंट टूल। फिर हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पे। टेक्स्ट को मैं न्यू लेयर पे आपको मतलब करवा देता हूँ। ये सिंपल टेक्स्ट टूल है कि मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, सपोज GDC,
और एक और मैं टेक्स्ट वर्टिकल में भी कर सकता हूँ ऐड, हॉरिजॉन्टल में भी। अच्छा, टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं टेक्स्ट में, हम कर सकते हैं उसका फॉन्ट सेट कर सकते हैं कि हमें स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए या कौन सा भी फॉन्ट चाहिए, वो सेट हो जाएगा। और उसके अलावा हम इसका जो है साइज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, रेगुलर हो, बोल्ड हो। कुछ होते हैं फॉन्ट उनकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ होते हैं जिनमें हम सिर्फ ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो रेगुलर ही रहता है, परमानेंट बोल्ड भी नहीं होता। इधर से हम साइज कर सकते हैं सिलेक्ट, इधर से भी, इधर मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं जो साइज रखना हो। इधर से हम अगर लेफ्ट साइड पे ड्रैग करते हैं तो साइज कम होगा, अगर हम राइट साइड पे ड्रैग करते हैं तो साइज ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको शार्प, मतलब शार्प पे रखा हुआ है, ये इसके एजेस होते हैं बैक एंड की तरफ से, तो इसको हम क्रिस्प भी कर सकते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट है शॉर्प वही रहने दें, और नहीं तो आपसे ये सेटिंग सेट नहीं होगी। और उसके अलावा ये राइट साइड पे प्रॉपर्टीज का पैनल आता है, इधर से इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि इसका मतलब फॉन्ट वगैरह जो भी सेट करना है। और ये देखें, ये फॉन्ट अब सिर्फ रेगुलर में ऑटोग्राफी। और इसमें अगर हमने 2 लाइंस में लिखा है तो तब ये काम करेगा। चले मैं अपना टेक्स्ट जो है उसको कर लेता हूँ 2 लाइंस में, इसको डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट में क्या, और मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, इट इज GDC and this is training, live training। और इसका साइज मैं कम कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके, और सिंपली लेफ्ट साइड पे ड्रैग करता हूँ, साइज कम हो जाएगा। उसको मैं सिंपल फोर्ट में कर देता हूँ ताकि आपको स्पेसिस का पता चल सके। ये देखें, ये अब सिंपल 2 लाइंस हमने लिखी हुई हैं। अब इसमें ये है कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में लाइन स्पेसिंग कितनी हो। मैं 6 कर सकता हूँ, जितनी मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ बढ़ती जा रही है लाइन स्पेसिंग, जिस तरह लेफ्ट पे ला रहा हूँ लाइन स्पेसिंग कम होती जा रही है। और उसी तरह इसके जो ये मतलब अल्फाबेट्स हैं, अगर अल्फाबेट्स में आपने स्पेसिंग करनी है कम ज्यादा तो आप इधर से कम भी कर सकते हैं, आप इधर से ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये होता है उसके पैराग्राफ के अंदर ये ऑप्शन भी अनेबल हो जाता है, इसमें वही है कि लाइन स्पेसिंग कम जो होती है। और इसको मैं 0 ही कर देता हूँ। और ये अमूमन यूज होता है एडोब इलस्ट्रेटर में, और होता है ये लोगोस के अंदर है यूज। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ GDC स्पोर्ट्स का, मैं एक सिंपल सा लोगो बनाता हूँ, टाइपोग्राफी लोगो। तो स्पोर्ट्स लिखा और मैं GDC लिख लेता हूँ। अच्छा, लोगोस इस पे नहीं बनते, इलस्ट्रेटर पे बनते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस पे बना रहा हूँ। लोगोस का जितना भी काम है वो सारा इलस्ट्रेटर पे ही होता है। इधर से मैं कोई स्टाइलिश फॉन्ट ले लेता हूँ, एक स्टाइलिश रख लेते हैं, और सेकंड वाला जो है वो सिंपल होगा। कभी भी 2 फॉन्ट स्टाइलिश नहीं रखे जाते लोगों के अंदर। साइज इतना, और इसलिए मैं लाइन स्पेसिंग दूसरा अल्फाबेट स्पेसिंग बढ़ा लेता हूँ। इन दोनों लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप इनको कैसे अलाइन करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मिड में आ जाए, और दोनों जो हैं वो मिड में आ जाए, एक लाइन के कॉरेस्पॉन्ड हो जाए। तो ये सिंपल हमारे पास जो है मैं ग्रुप कर लिया, और ये हमारे पास लोगो बन चुके। ये जो स्पोर्ट्स है इसका फॉन्ट खराब हो चुका है, इसको हम सिंपल फॉन्ट में रख लेते हैं। एलिमेंट में नहीं था, तो हम ये करते हैं। और इतना काफी। ये देखें, ये एक सिंपल मतलब हमने लोगो टाइप डिजाइन किया, तो ये उस टाइम काम आता है। ये ज्यादा जो अल्फाबेट स्पेसिंग है ये 80% हमारे पास लोगोस डिजाइन करते हुए काम आती है। और इसकी आपको प्रॉपर्टीज बता दी। अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो हम हेडिंग ऐड कर रहे हैं,
और अगर हमें कोई पैराग्राफ करना है मतलब ऐड, तो हम फिर उसके लिए क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करते जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का यह बेनिफिट है कि हेडिंग के ऊपर हम जो है पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते, टेक्स्ट बॉक्स पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ ये वाली प्रॉपर्टी लग जाए, मतलब वो लाइन हो जाए ना, मिड लाइन हो जाए। और ये भी कर सकता हूँ, ये भी जो मतलब सेटिंग करना चाह रहा हूँ। हेडिंग में ये ऑप्शन नहीं आता, मैं आपको हेडिंग पे दिखा देता हूँ। ये सिंपल हेडिंग आई, और मैं कुछ भी ऐड कर लेता हूँ, 3 लाइंस। ये मैं सिंगल क्लिक किया था ताकि एज अ हेडिंग काम करे। तो इसमें ये देखें, ये प्रॉपर्टीज एक्टिव नहीं है, हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज हैं, ये हेडिंग में यूज नहीं हो सकती। और उसके अलावा हम चाह रहे हैं जो सारे अल्फ़ाबेट हैं वो कैपिटल में हो जाएं, हम इधर क्लिक करेंगे, सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल में हो जाएंगे। इधर होगा कि जो है कैप्स मतलब स्मॉल कैप्स हो जाएंगे, मतलब रहेगा कैपिटल लेकिन साइज छोटा हो जाएगा। जैसे इसमें एल कैपिटल था तो एल का साइज बड़ा है और बाकी एज अ स्मॉल अल्फ़ाबेट, लेकिन उनकी जो लुक है वो सारी कैपिटल जैसी है। और इसमें वही जैसे हम मैथ के लिए करना चाह रहे होते हैं, मतलब ये मैथ्स में यूज होते हैं ज़्यादा। ये अंडरलाइन का ऑप्शन है और ये डिलीट का ऑप्शन है कि डिलीटेड है डाटा। तो हम इसको सिंपल रिमूव कर देते हैं, हम सिंपल टेक्स्ट रहने देते हैं, ये कभी कभी काम आता है। ये सारी हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। और हम वर्टिकली भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल टाइप टूल क्लिक किया तो ये आप देखें वर्टिकली टेक्स्ट आएगा इसमें। सपोज मैं लिखता हूँ इट इज जीडीसी। और इसके जो मैं स्पेसिंग है वो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, तो मैं 0 कर देता हूँ। तो ये देखें, ये टेक्स्ट जो है ये वर्टिकल टाइप हुआ है। तो यहाँ वैसे भी रोटेट कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए वर्टिकल आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा मास्किंग होती है, और इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपना इस लेयर पे, या इस लेयर पे जिधर मैं मास्किंग करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं इधर लिखता हूँ, अच्छा इसमें टाइप में भी हॉरिजेंटल भी हो जाता है, वर्टिकल भी। जैसे ऊपर हॉरिजेंटल वर्टिकल का ऑप्शन था, इधर भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का। मैं हॉरिजेंटल का बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल में आए। और इधर मैं लिखता हूँ ब्रांडिंग। इसका साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। मास्किंग वही होता है, मास्किंग का अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि मास्किंग कहते हैं सिलेक्शन को। तो मैं कर लिया ब्लेंडिंग, और इसका साइज मैं और इंक्रीज कर लेता हूँ। इसको मैं जो है वो ड्रैग कर लेता हूँ इस साइड पे इधर, या मैं इधर इमेज के मिड में ही ले आता हूँ। ब्रांडिंग देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी आ गया उस जगह पे। अब मैं एंटर क्लिक करता हूँ, सॉरी, मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने वो सिलेक्शन ले ली हुई है। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। अच्छा सिलेक्शन मुझे बाद में लेनी चाहिए, मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगी। मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। सपोज ये बॉक्स है और इस पे मैं चाह रहा हूँ कि बॉक्स के अंदर सिर्फ वो एरिया डिलीट हो, या वो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाए जिधर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मैं टेक्स्ट टूल लिया, मैं इधर टाइपिंग शुरू की, और टाइप में मैं कर लेता हूँ ब्रांडिंग। जैसे मैं ब्रांडिंग करके साइड पे क्लिक किया तो इसने ब्रांडिंग की सिलेक्शन ले ली। अब मैं इस सिलेक्शन को मूव भी कर सकता हूँ इस जगह से जिधर ले जाना चाहूँ। और सपोज मुझे इस एरिया से डिलीट करना था तो मैं इधर ला के शेप को जो है मैं रेस्ट्राइज कर लेता हूँ।
और डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो वो ये देखें कैसा हो गया। इसको मैं साइज इंक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। मेन काम हमारा सिलेक्शन का था, हमने सिलेक्शन लेके शेप को डिलीट किया, हम सिलेक्शन लेके पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं, हम सिलेक्शन लेके कुछ भी। और सिलेक्शन हमने कैसे लिया टेक्स्ट की, वो हमने लिया है मास्किंग करके। हाँ जी, टेक्स्ट को राउंड शेप कैसे करते हैं वो हमारे फॉन्ट पे डिपेंड करता है कि फॉन्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं। राउंडेड यूज कर रहे हैं तो राउंड शेप्स आएंगी, और जाहिर सी बात है जैसा हम फॉन्ट यूज करेंगे वैसी ही शेप आएगी। ये देखें, अब ये वाला जो फॉन्ट है इसके अंदर मतलब वो रेक्टेंगुलर टाइप है, मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ साइज। और सेम मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, और कॉपी लेके इसको मैं कोई ऐसा फॉन्ट लगाता हूँ जो कर्ली होगा, तो वो कर्ल में आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये कर्ली है, राउंड हो गया। और फॉन्ट पे आपके डिपेंड करता है कि आप कैसा फॉन्ट। प्रोग्राम एरर आ गया आई थिंक सो, रैम की वजह। ये देखें, ये राउंडेड है, ये देखें ये राउंडेड है, और ये जो है वो मतलब वर्टिसेस वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपके फॉन्ट पे, आप कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं। और 10 मिनट रह गए हैं, टेक्स्ट वाला हमारा सारा कवर हो गया है। और ये मैं आपको करवा देता हूँ जल्दी से, ये वाला थी। मैं कोई शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, या मैं इधर से ड्रॉ कर लेता हूँ, या मैं पेन टूल से जैसे भी मैं शेप ड्रॉ करनी है कर लेता हूँ। इसमें 4 वर्टिसेस हैं, ओके। और जब मैं पाथ सिलेक्शन टूल से करूंगा तो ये पूरा का पूरा पाथ मूव करेगा, मतलब ड्रैग करेगा। मैं जिस साइड पे इसको ले जाना चाह रहा हूँ पाथ मूव कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मैं इसका ये वाला कॉर्नर मूव करूँ, ये वाला। तो भी मैं कॉर्नर देखें सिलेक्ट किया, लेकिन वो हो क्या रहा है, पूरी इमेज जो है वो ड्रैग हो रही है। जब मैं इधर से आ जाऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, तो मैं इधर से सिर्फ एक वर्टेक्स भी मूव कर सकता हूँ, ये देखें। यस, पाथ में चेंज कर दे। और ये देखें, अगर मैं सिर्फ एक मूव करना चाह रहा हूँ, इससे एक मूव हो रहा है, मैं इधर से चाह रहा हूँ कि मैं एक और इसके अंदर मतलब वो पॉइंट ऐड कर लूँ, तो मैं ऐड एंकर पॉइंट किया, और इस जगह मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया। और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें। इधर से मैं हैंडल्स भी कर सकता हूँ, लाइक जैसे चेंज करना है, जो आपने ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं। इन दोनों में मेन फर्क यह है, पाथ सिलेक्शन से हमारा पूरा का पूरा पाथ सिलेक्ट होगा, या शेप या जो भी है। और जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन में काम कर रहे हैं तो हम उसके एक वर्टेक्स को भी कर सकते हैं जैसे हमने मूव करना हो। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं? 8 मिनट रह गए हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जाग रहे हैं आप लोग? नहीं कोई क्वेश्चन? ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास शेप टूल। हम शेप भी ले सकते हैं, और जो भी मतलब इसमें गिवन शेप्स भी हम कस्टम शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, कि मतलब जैसे भी कस्टमाइज शेप लेनी हो। ये एक ट्री है, क्योंकि ये हमने ब्रश जो है वो ट्री वाला सिलेक्ट किया था कल, याद हो किसी को तो इसने उसकी कस्टम शेप ड्रॉ कर दी है। और ये ब्रश ही था जिसको इसने कस्टम किया है। और ये वाली पिक में टेक्स्ट कैसे बना है, किस पिक की बात कर रहे हैं? इस पिक की बात कर रहे हैं, जो ब्रांडिंग जो ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट है इसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, ऊपर एक इमेज आपने सेंड की है, मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। .pm
अच्छा, इस तरह राउंडेड शेप में आप चाह रहे हैं कि शेप में कैसे आएगा, तो मैं उसके लिए कोई भी शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके इसके ऊपर बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। शेप सेलेक्ट की और इसके ऊपर मैं इधर क्लिक करूंगा। ये देखें, जूम करके अगर आप, मतलब मैं जूम करूंगा तब भी ये साइज इतना ही रहेगा। आप देखें ये कर्सर के ऊपर सर्कल आ रहा है और कर्सर के साथ एक लाइन अंदर से गुजरी। जब मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये उस शेप के इर्द गिर्द टेक्स्ट ड्रॉ कर देगा, कोई भी आपने शेप ड्रॉ की हुई है। और एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, का साइज मैं और छोटा कर लेता हूँ और इधर मैं कुछ और लिख लेता हूँ। दिस इज सर्कुलर टेक्स्ट। ऐसे होता है वो जो स्टैम्प्स वगैरह बनती हैं ना, तो उनमें ऐसे होता है। अब मैं सेलेब्स को जो है वो रिमूव कर देता हूँ या डिलीट या हाइड जो करना चाह रहा हूँ कर देता हूँ, तो ये देखे टेक्स्ट सर्कुलर में आ गया। समझ आ गई है इसकी? ओके। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पेन टूल से मैं कोई भी सिलेक्शन ली है। फॉर एग्जांपल मैं इतनी सिलेक्शन ली है, मैं अब इसको चाह रहा हूँ सिलेक्शन लूँ, मतलब ये तो शेप ड्रॉ हो गई है। तो इसको सिलेक्शन लेने का आसान तरीका ये है कि आप एक तो फिल खत्म कर दिया करें और जब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन आ गई। और सिलेक्शन से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या कुछ भी, मतलब जो भी पाथ ड्रॉ किया हुआ है जब आप कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन इन टूल्स से रिलेटेड? शेप हमारी हो चुकी है, ये हैंड टूल है, हम इसको आई डू यू ये इसको मूव कर सकते हैं कन्वेस को अपने स्लो। रोटेट टूल, और इधर से मैं रोटेट कर लेता हूँ अपने इमेज को, ये देखें। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मतलब इधर उधर करूँ, तो मैं इसको रोटेट टूल बहुत सिंपल है, ये देखें हैंड से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ जिधर मुझे मतलब बेहतर, सपोज मैं इस जगह काम करना चाह रहा हूँ या इस जगह काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, रोटेट टूल आप जो भी यूज जब भी यूज करेंगे, रोटेट वो करेगा आपके सेंटर पॉइंट से, वो शेप का या कन्वेस का सेंटर पॉइंट नहीं देखेगा। जैसे अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ तो देखें जो आपके सामने सेंटर पॉइंट है वो उधर से रोटेट कर रहा है। और इसको ही अगर मैं मिड में ले आऊं, वेट अ मिनट, ये क्या हुआ है? स्क्रीन शेयर हो रही है? फोटोशॉप क्रैश हुआ है। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको बताइएगा। ओके, मैं अगेन शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। क्रैश हुआ था, ये सारी रिकवर हुई है फाइल्स, ज्यादातर रिकवर नहीं होती, आप अपने काम को सेव करते जाया करें साथ साथ। और कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो बता दें। 2 मिनट रह गए हैं ताकि हम इसको कवर कर सकें। आप लोग ट्राई किया करें, प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस के बगैर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। कल हम ये टूल ये भी कवर हो जाएंगे, कल हम इस साइड पे मूव करेंगे, ये जो नीचे काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, तो कल हम इनकी तरफ मूव करेंगे। तो हमारे ये जो बेसिक टूल्स हैं ये सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा लैपटॉप हो गया, ऑफ हो गया था। मैंने यार रोटेट टूल का बताया था और मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट है।
रोटेट टूल का बताया और जो हम सिंपल मतलब मूव कर हैंड टूल जो होता है हैंड टूल का बताया। हमारे पास कन्वेंस आया, रोटेट टूल से मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ और जो हैंड टूल है हैंड टूल से मैं इसे इधर उधर मूव कर सकता हूँ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बस यही बताया है। और ये जूम है, जूम इन जूम आउट का तो आपको पता ही है, जूम इन करना हो तो क्लिक करते हैं, ऑल्ट दबा के अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, टाइम एंड हो गया, कुछ सेकंड्स रह गए मीटिंग एंड होने में, तो ख्याल रखिएगा अपना और प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।